Yes. Hello, students. Today we will discuss a chapter of Standard 8, chapter of Standard 8 Civics, that is the role of Constitution and the need of laws. We will discuss the basically all the question answers of this chapter. So don't waste your time and start with the first section, that is choose the correct answer option. Now it has given that uh, one of these is not the function of Constitution. That means constitution's function, there are four options, but one question does not belongs to the function of constitution. So to define the fundamental nature of the political system of the country, to regulate the relationship बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये काम ही होता है कि स्टेट और पीपल इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही है. तो ये तो करेक्ट, ये तो आंसर होगा ही, ये तो एक काम है, ये आंसर नहीं होगा. टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ पावर बाय एनी ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है. एंड टू पनिश द पीपल हु ब्रेक द लॉ, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दीज थ्री आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यही है कि टू डिफाइन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन का ये बिल्कुल काम नहीं है कि भाई वो पॉलिटिकल सिस्टम का फंडामेंटल नेचर के बारे में बताता रहे या डिफ़ाइन करता रहे. उसने गाइडलाइंस दे दिया कि पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए और पॉलिटिकल सिस्टम का ये फंक्शन होना चाहिए, ये उसका गाइडलाइन प्रीवियसली मैंशनड है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द रूल ऑफ लॉ एंश्योर्स दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ. The country is ruled by efficient political leaders. The political leaders and the government officials remained above the law. ये तो बिल्कुल गलत है. लॉ के ऊपर कोई नहीं है, इवन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है. एंड नो वन कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. चूँकि ये चैप्टर ब्रिटिश टाइम से लेकर है तो ये भी नहीं हो सकता है. चूँकि ब्रिटिशर्स ने ये आफ्टर जब उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया था, तब उन्होंने ही ये सिस्टम को स्टार्ट कराया था कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट विद द लॉ एज अ डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज़ नोन एज, दैट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट. तो डिसेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, जिसके आधार पर अगर कोई गवर्नमेंट का डिसीज़न या पॉलिसी अगर लगता है कि वो हमारे कंट्री के किसी सिटीज़न या एक मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़न के अगेंस्ट जा रहा है, तो लोग डिसेंट का इस्तेमाल करके लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं. एंड वो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट को इस आंदोलन को सीरियसली लेना पड़ेगा. एंड हमने इस चैप्टर में देखा है कि तमिलनाडु एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक महिला ने शराब के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और सबको वो एक्सेप्ट करना पड़ा, और गवर्नमेंट ने उस ये प्रॉफिटेबल था फिर भी शराब के सेल को बंद करवा दिया, क्योंकि वो एक रेवेन्यू का पार्ट था, मगर फिर भी वो बंद हो गया. तो डिसेंट करने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें देता है. Now a complete ban on alcohol was imposed in Andhra Pradesh in the year that is 1995. Move to the next question, fill in the blanks portion. The constitution regarded the supreme law of the land, because हम लोग अगर किसी जस्टिस से संतुष्टि नहीं मिलती है, हमें अगर नहीं मिलती है संतुष्टि, तो हम सबॉर्डिनेट कोर्ट से उसके ऊपर के कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, या फिर अगर हाई कोर्ट के जजमेंट से भी अगर हमें संतुष्टि नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं. यहाँ पर हमें जो भी जजमेंट मिलेगा वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर हाल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो इसीलिए बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिगार्डेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. जिस प्रकार कोर्ट में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरीके से कानून में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, क्योंकि हमारा संविधान के आधार पर देश चलता है, सारे देशवासी चलते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स चलते हैं.
So it is the supreme. The Constitution of India came into force on 26 जनवरी 1950. बिल्कुल सही है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, बट ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950. The Constitution clearly defines the power and function of the three organs of the government. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ सुथरे शब्दों में हमारे जो 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों को जो भी इनके पावर्स हैं एकदम एग्जैक्टली करेक्टली डिफाइन करता है, इनके फंक्शनिंग, इनके पावर, सभी चीज़ों को. नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी स्टार्टेड डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी. ये एक बहुत बड़ा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का शुरुआत था 1930 में. महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स ने एक लॉ था ब्रिटिशर्स ने, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्ट लॉ, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा हुआ था इंडिया कंट्री के ऊपर कि हमारे देश का ही नमक है मगर हम उसको बना नहीं सकते. हमारी मजबूरी होगी कि ब्रिटिशर्स के फैक्ट्री में बना हुआ हमारे ही देश के पानी से बना हुआ नमक को हमें ख़रीदना होगा. तो इस लॉ को गांधी जी ने तोड़ा था और ये बहुत बड़ा आंदोलन था लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों में नेशनलिज्म की भावना लाने में. चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर आते हैं. ट्रू फॉल्स सेक्शन है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेटिफाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 जनवरी 1950. तो ये फॉल्स है क्योंकि रेटिफाइड हुआ था 26 नवंबर 1949 को. रेटिफाइड का मतलब होता है उस दिन ये पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गया था, ये आ गया था और एक्सेप्टेड हो चुका था, लेकिन इसको लागू करने के लिए एक डेट चुना गया और वो डेट था 26 जनवरी 1950. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. तो ये दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट वन इज़ द डाउरी प्रोविजन एक्ट वाज पास्ड इन 1951. डाउरी क्या होता है? बेसिकली डाउरी मतलब होता है दहेज. दहेज प्रथा पुराने ज़माने में एक प्रकार का ट्रेडिशन था. तो ये खुशी खुशी जब तक होता था तो ये ट्रेडिशन था, एक्सेप्टेड था. लेकिन जब ये लोगों का डिमांड बन गया, भाई लोग बेटी पैदा होने के डर से, क्योंकि उसको दहेज देना होगा, इस डर से लोगों ने बेटी को जन्म लेने समय या जन्म गर्भ में ही मारना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं या फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब बच्चा जन्म लेते ही मार देना. तो ये एक गलत प्रथा, कुप्रथा के चलते, डावरी दहेज प्रथा के चलते फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फोर्टिसाइड ये सब शुरू हुआ. तो इसीलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके अगेंस्ट में एक लॉ बनाया कि भाई दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है, इसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है. नाउ नेक्स्ट वन, द डांडी मार्च वाज अंडरटेकन बाय गांधी जी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश. ये बिल्कुल सही है. हाँ, देबागुंटा रोसम्मा wanted the Andhra Pradesh government to lower the prices of the alcohol. This is absolutely false because रोसम्मा नाम की एक ग्रेट महिला थी. ये आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट से है. इन्होंने सीधा सीधा गवर्नमेंट से ये डिमांड किया था कि नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट से ये जो शराब का जो सेल है पूरी तरीके से बंद किया जाए, क्योंकि ये शराब है लोगों के जीवन को, लोगों के परिवार को, लोगों के स्वास्थ्य को पूरी तरीके से नष्ट कर रहा है. और वो इस छोटे से सोच को एक आंदोलन का रूप दिया. लोग बहुत सारे जुड़े, खासकर महिलाएं इसमें जुड़ी और अंततः आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को ये शराब को बंद करना पड़ा. इससे सरकार को बहुत सारा फ़ायदा होता है, कमाई बहुत अच्छी होती है, मगर सरकार ने इस कुप्रथा को फिर भी बंद किया. Now move to the single short question answer questions. What is a constitution? तो constitution का simple सा definition है, a constitution is a body of rules and principles on the basis of which a state or country is governed. तो constitution क्या है? नियम और कानून का लेखा जोखा है. एक रिटर्न लिखा हुआ एक किताब है
जिसके आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संस्था बोल सकते हैं, एक किताब बोल सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं, जिसके आधार पर पूरे देश को चलाया जाता है। क्योंकि उसमें देश को कैसे चलाते हैं हर एक विधि व्यवस्था के बारे में फुली डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू वी नीड लॉज? भाई हम लोग को कानून की क्यों ज़रूरत होती है? तो वी नीड लॉज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड इंश्योर द ओवरऑल सेफ्टी एंड वेलफेयर। कुछ कुछ वर्ड्स है। सबसे पहली बात प्रोटेक्शन, कानून हमें प्रोटेक्शन देता है, सेफ्टी देता है एंड वेलफेयर देता है। ये कानून का ही काम है वेलफेयर प्रोवाइड करना ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, इसीलिए हमें लॉ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन, व्हाट स्टेप्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक टू एंड फीमेल फोर्टिसाइड इन इंडिया? तो अगेन फीमेल फोर्टिसाइड एक ऐसा कुप्रथा है कि अगर लिंग परीक्षण के दौरान जब मतलब है कि माँ के गर्भ में अगर ये पता चले कि वो लड़की है या पुत्री संतान है तो उसको माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो एक बहुत ही गंदी और कुप्रथा हमारे देश में एक समय था, चलता था। अब ये चोरी छुपे शायद कहीं कहीं चलता है, मगर इसको बंद करने के लिए सरकार ने क्या किया? सबसे पहले द गवर्नमेंट फीमेल फोर्टिसाइड हैज़ बीन कंसिडर्ड इलीगल। गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से इलीगल अर्थात गैर कानून करार दे दिया। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट इन 1994 विच बैंड द प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टेस्टिंग सेंटर है, सब जगह साफ़ सुथरा कानून पास कर दिया गया है कि कहीं भी जन्म से पहले किसी भी बच्चे का लिंग कोई नहीं बता सकता है। ये अगर कोई पता करेगा या जानने की कोशिश करेगा तो उसको जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। यहाँ तक कि उस डॉक्टर का सारा लैब सीज हो सकता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने इस मामले में ये स्टेप उठाया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ? तो रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉज ऑफ द कंट्री आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन। हमारा कानून जो है वो सबके ऊपर लागू होता है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। इवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। एंड एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। यही है रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्ट सत्याग्रह? वाई द सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड? तो सॉल्ट सत्याग्रह वॉज लॉन्च टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द सॉल्ट मेड बाय द British. We have already discussed this question in the previous section. Now next one, paragraph type question. Why is it important for a country to have a constitution? So a constitution is a set of rules and regulations according to which a country is governed. In absence of constitution, there will be no rules and regulations. That time it would be counted in criminal activities and innocent people विल हैव टू सफ़र। सीधी सी बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई कानून नियम नहीं होगा, और जहाँ पर कोई कानून और नियम नहीं होगा वो जगह सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स लोगों के लिए एक अड्डा बन जाएगा, जहाँ पर हर तरीके का गलत काम होगा। और अगर उस जगह कोई इनोसेंट आदमी मिल गया तो उसके साथ सदैव ही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डाउरी and what step did the government of India take to end dowry? तो dowry is the practice of giving gifts, property or money to the groom by the bride's family. ये कैसी पहले की प्रथा थी, एक छोटा सा खुशी खुशी लोग अपने बेटी को शादी के समय में बहुत कुछ देते थे, तोहफे उपहार देकर भेजते थे। When it is seen in the eyes of cultural movement, it looks good. जब हम लोग इसको एक कल्चर या ट्रेडिशन के रूप में देखते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई पिता अपने पुत्री के विवाह के समय में उनको तोहफे उपहार दे सकता है।
लेकिन व्हेन इट बिकम्स अ डिमांड, ये जब डिमांड के रूप में आ जाता है तो दिस टाइम इट क्रिएट्स फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर फॉर द ब्राइड। अब इस जगह पर ज़बरदस्ती वाली बात के कंडीशन में ये फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के रूप में आ जाता है, तो बच्चे लोगों का जान भी जा सकता है। इस कंडीशन में उस महिला के साथ भयंकर अत्याचार होता है, तो अब ये गलत है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे एक एविल प्रैक्टिस के रूप में बन जाता है। सो द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज अगेंस्ट इट। जाहिर सी बात है, जब ये प्रथा लोगों के जान के दुश्मन बन जाए तब तो भाई गवर्नमेंट को आना ही होगा और गवर्नमेंट को लॉ बनाना ही होगा। तो गवर्नमेंट ने एक डाउरी प्रोविजन एक्ट लाया 1961 में, विच टोटली बैंड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग डाउरी, and the people caught while giving or accepting dowry could be fined and imprisoned। दोनों हो सकता है। Now what is dissent? Next topic is what is dissent and why dissent is important for the functioning of a democracy। हम लोगों ने पहले भी इस टॉपिक में बात किया है कि dissent is an expression of disagreement with the law or the decision taken by the government। dissent एक प्रकार का भाव है जो हम एक्सप्रेस करते हैं कब, जब हम सरकार के किसी भी नीति या पॉलिसी या एक्टिविटी से हम असंतुष्ट हों, डिसएग्री करते हो। डिसेंट अलाउज द पीपल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। जाहिर सी बात है, ये सुविधा है तभी तो हम बोल सकते हैं कि सरकार के काम में क्या कमी है, क्या खामी है। इट एनेबल्स देम टू चैलेंज एनी लॉ और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमें ये सुविधा देता है कि अगर सरकार के किसी भी काम से किसी भी लोग या ग्रुप के लोगों को किसी प्रकार का हानि पहुंच रहा हो तो गवर्नमेंट उसको रोक सकता है। लोग अपने प्रदर्शन से गवर्नमेंट को उस लॉ को रुकवा सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एंटी लिक्वर एजिटेशन लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश इन 1991। तो जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ए ग्रुप ऑफ वुमेन फ्रॉम नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश लेड बाय देवगुंटा रोसम्मा देवगुंटा रोसम्मा नाम की एक महिला थी, वो जागरूक महिला थी। शी डिमांडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट टू शट डाउन द लोकल लिक्वर शॉप्स इन द डिस्ट्रिक्ट। उनका ये कहना था कि जितने भी शराब की दुकान है लोकल डिस्ट्रिक्ट में सबको बंद करा दिया जाए। दिस वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। हम सबको पता है कि शराब बिक्री से सरकार का एक बहुत बड़ा सोर्स है कमाई का, बट इन ह्यूज लॉस इन रेवेन्यू, एक बहुत लॉस देगा। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट शट डाउन द सेल ऑफ लिक्वर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट से ये सारा चीज़ हटा दिया गया, इसकी बिक्री बंद हो गई। दिस रेवोल्यूशन वॉज सो स्ट्रॉन्ग that compelled the government to ban the production and sale of some varieties of alcohol in 1993। गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और इसके ऊपर काम भी किया और बहुत सारे अल्कोहल के वैरायटीज़ को बंद करवा दिया। इस तरीके से डिसेंट पावर का यूज़ करके एक छोटे से जन समूह को जन आंदोलन में कन्वर्ट किया गया और गवर्नमेंट को डिमांड को मानना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग का ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग इसको एक दो बार देखोगे, इससे क्या होगा आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से याद हो जाएगा। होपिंग बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू, जय हिंद।